ठीक उल्टा होता है डेफिशिएंट डिमांड. नाउ व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड is less than the aggregate supply corresponding to full employment level of output. So इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे इकोनॉमी में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है by fully employing all the resources, मतलब there is maximum utilization of resources, मतलब maximum capacity पे इकोनॉमी ऑपरेट हो रही है. तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होगा कि हमारा एग्रीगेट डिमांड विल बी लेस देन दिस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. सो इस केस में क्या होगा कि हमारे अनवांटेड स्टॉक्स इकोनॉमी में रहेंगे. ठीक है, सो देयर विल बी अनवांटेड स्टॉक्स इन एन इकोनॉमी. डेफिशिएंट डिमांड के केस में अनवांटेड स्टॉक्स रहेंगे. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू फीचर्स. Deficient demand give rise to deflationary gap in an economy. ये क्यों होता है? क्योंकि deficient demand में हमारा aggregate demand is less than aggregate supply in the economy. मतलब economy में unwanted stocks रहेंगे. अब जब economy में unwanted stocks रहेंगे तो ऑब्वियसली जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन कट करेंगे. एंड व्हेन देयर विल बी अ कट इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट विल फॉल, आउटपुट विल फॉल, एंड द रिजल्ट विल बी आवर प्राइसेस विल आल्सो फॉल. सो आवर प्राइसेस विल फॉल, गिविंग राइज टू डिफ्लेशनरी गैप. नाउ व्हाट इज आवर डेफिनेशन फॉर डिफ्लेशनरी गैप? डिफ्लेशनरी गैप refers to the gap by which actual aggregate demand falls short of the aggregate demand that is required to establish full employment equilibrium. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना भी आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है वो सेल नहीं हो पा रहा है, एंड इसी के वजह से हमारे अनवांटेड स्टॉक्स है, बिकॉज आवर एग्रीगेट डिमांड इज डेफिशिएंट. कमिंग ऑन टू और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. अब डायग्राम में ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया एंड ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई हो गया. नाउ तो इस केस में हमारा डिफ्लेशनरी गैप क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन. ये वाला पोर्शन में क्या देखेंगे कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज ग्रेटर देन आवर एग्रीगेट डिमांड, गिविंग राइज टू डिफ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी. सो दिस वाज आवर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. Now, coming on to reasons for deficient demand. First reason, decrease in propensity to consume. अब propensity to consume मतलब इनकम का कितना प्रपोर्शन हम लोग कंज्यूम करते हैं उसे हम बोलते हैं propensity to consume. Now, जब लोग अपने इनकम का कम प्रपोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं मतलब इकोनॉमी में there is deficient demand, मतलब डिमांड कम है, एंड इसी के वजह से हमारा डेफिशिएंट डिमांड होता है. नेक्स्ट, इंक्रीज इन टैक्सेस. जब हमारे टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो डिस्पोजेबल इनकम फॉल्स. अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम मतलब द इनकम दैट इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्सेस. तो अब जब ज्यादा प्रोपोर्शन इनकम का टैक्सेस में चला जाता है तो डिस्पोजेबल इनकम फॉल्स एंड इसी के वजह से डिमांड कम हो जाता है एंड इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड होती है. नाउ, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है मतलब इकोनॉमी में इन अ वे डिमांड कम हो जाती है. नाउ, हमने हमारे पहले वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, C प्लस I प्लस G प्लस NX. मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स. तो जब हमारा एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रहा है वो इसीलिए है क्योंकि हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज
all about deficient demand in an economy. Coming on to fall in investment expenditure, again जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा इकोनॉमी में तो इन्वेस्टमेंट्स कम होने लगेंगे, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट. तो इकोनॉमी में अब इन्वेस्टमेंट्स जब कम होंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकम भी कम हो जाएगा. अब जब लोगों की इनकम कम हो जाती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है डिमांड में, तो डिमांड भी हमारी फॉल होगी एंड देयरफॉर इकोनॉमी में अगेन डेफिशिएंट डिमांड है. एंड हमने ऑलरेडी ये रिलेशनशिप पढ़ा था कि ED इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX. तो यही 4 कंपोनेंट्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो वी हैव स्टडीड अबाउट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. नाउ लेट्स लुक एट अदर 2 important components, that is imports and exports. अब when is our imports going to rise? हमारे imports कब बढ़ते हैं? जब इंटरनेशनल प्राइस जो है गुड्स का it is going to be less than the domestic prices. क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस कम है, इसीलिए जो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाएगी एंड इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी एंड देयरफॉर देयर विल बी राइज इन इंपोर्ट्स एंड इसकी वजह से हमारा डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा इकोनॉमी में. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट्स. अब एक्सपोर्ट्स कब फॉल होंगे? जब जो भी इंटरनेशनल प्राइसेस इकोनॉमी के अंदर है वो कंपैरेटिवली कम रहेंगे देन डोमेस्टिक प्राइसेस. अब जब इकोनॉमी में डोमेस्टिक प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस से ज्यादा रहेंगे तो जो फॉरेन कंट्रीज है, तो जो भी फॉरेन कंट्रीज रहेंगे उनका डिमांड कम हो जाएगा. तो जब फॉरेन कंट्रीज का डिमांड फॉल्स, इसका मतलब क्या है कि हमारे एक्सपोर्ट्स विल फॉल एंड जब एक्सपोर्ट्स फॉल होंगे मतलब इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है. दीज वर ऑल द रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड. नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट इफेक्ट इज डेफिशिएंट डिमांड गोइंग टू हैव ऑन द इकोनॉमी. सबसे पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑन आउटपुट. आवर आउटपुट विल फॉल. नाउ डेफिशिएंट डिमांड के केस में हमने क्या देखा था कि जो एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड. मतलब जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा सेल नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, हमारे अनवांटेड स्टॉक्स रहेंगे. अब जब हमारे स्टॉक्स ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर है तो इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विल बी कट इन अ प्रोडक्शन. तो प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे, तो प्रोडक्शन फॉल्स एंड व्हेन प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी फॉल्स मतलब आवर आउटपुट फॉल्स. सो आवर आउटपुट फॉल्स व्हेन देयर इज डेफिशिएंट डिमांड इन एन इकोनॉमी. नाउ कमिंग ऑन टू एम्प्लॉयमेंट. अब क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन कट कर देंगे मतलब दे विल बी फॉल इन अ प्रोडक्शन, तो आउटपुट विल फॉल. अब व्हेन प्रोडक्शन फॉल्स मतलब अब वो और लेबर्स हायर नहीं करेंगे प्रोडक्शन के लिए क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर अनवांटेड स्टॉक्स है, तो इसी के वजह से इट विल कॉज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब द लेबर्स आर रेडी टू वर्क and they are willing to work at the existing wage rate but they will find no jobs. ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो इकोनॉमी के अंदर होगा. एंड ये हो गया अनदर इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन अ इकोनॉमी. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल. अब जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड के केस में हमारा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में डिमांड नहीं है
एंड जब डिमांड नहीं रहती इकोनॉमी में तो इसका ऑब्वियस इफेक्ट होता है कि हमारे इकोनॉमी में प्राइजेस फॉल, सो दैट हम लोग डिमांड रिवाइव कर पाए. In this video, we have seen the reasons for excess demand in an economy, and we have also seen the impact of excess demand in an economy. Also, we have seen about deficient demand. Also, we have seen the reasons and impact of deficient demand in an economy. I hope you like this video. If you have any queries, you can write us at academics@ecoholics.in. Thank you.